इसलिए इतनी मुश्किल से सिर्फ 5 सवालों के जवाब लिख के आए हैं। मेरी साइंस कहती है जब यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के बजाय और चीजों में ध्यान होगा तो ये तो होगा ही। सारेम अब यूनिवर्सिटी आएगा ही नहीं। क्यों? सारेम को गोली लगी है। What? Oh my God, मेरी साइंस कहती है कि जैसी उसकी हरकत है ना, अल्लाह ताला ने उसको उसकी सजा दी है। आज ही मुझे लगता है तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला। सच कह देते तो कौन सा बच जाता तू? झूठ बोला, कम से कम परेशान तो नहीं हुआ ना? सारिम, तेरी दवा? वो दवाई तो खत्म हो गई। क्या हुआ? कभी इतना यंग आदमी नहीं देखा। कभी हिम्मत ही नहीं हुई देखने की। अब बाजी बहुत भूख लग रही है, कुछ खाना खिला दें। अब क्या पक्का है घर के अंदर? वो मैंने ओ हाँ, मैं तो तुझे पता परहेजी वाला खाना खा रहा हूँ। ओ हाँ, बाजी और अम्मी सामने वाले घर में गए हुए थे तो वहाँ मिला था तो वहाँ से खाना खाए ना बाजी। अच्छा अच्छा अच्छा, तुमने क्या खाया? मेरी जॉब चली गई है, अम्मा भी बीमार है और जिससे भी उधार मांगो वो यही कहता है कि कल ले लेना, और उनकी कल नहीं आ रही। अब तो सारिम की दवा भी खत्म हो गई। बाजी इतना कुछ हो गया और आप लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। अरे आप तो मुझे सारेम जैसा कहती थी, फिर भी उधार के लिए परायों से मदद मांग रही है। पर तुम्हारे पहले ही बहुत एहसान है पर अस्पताल का खर्चा, दवाई। चुप चुप, हो गया वो सारा खर्चा, भूल जाओ सबको। दरअसल मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली थी। अच्छा, तो तुम छुप कर हमारी बातें सुन रहे थे? और तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? अच्छा, गुस्सा तो ना करो। आप तो रहने ही दें, सारे जमाने को कॉलें कर ली और एक नहीं की तो मुझे। और कितना लड़ोगे? मैं अगले 5 मिनट और लड़ूंगा। अच्छा खैर छोड़ो ये सब, खाना ऑर्डर करते हैं। बता क्या खाएगा? इधर। हाँ नहीं पप्पी नहीं, तेरी पप्पी नहीं, बड़ी गली दोस्त यार। सॉरी बात तो सुनना। बुल अब्बी। बाजी आपका भाई भी अजीब है यार। खाना ऑर्डर कर रहा हूं। और मेरी साइंसदान, मैं हर जगह तुम्हें कॉलेज में ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ पे बैठी हो। काम बताओ। क्यों? बिला वजह मैं तुम्हारे पास आके बैठ नहीं सकता? ऐसा पहले था रोहान, अब नहीं है। कैसी अजीब अजीब सी बातें करने लग गई हो तुम हुदैर। अब तो तुम्हें मेरी बातें भी अजीब लग रही हैं। देखो, सारिम के साथ जो हुआ उस हादसे को अब भूल जाओ। उसका नाम भी मत लेना तुम मेरे सामने। देखा कितनी अजीब सी हो गई हो तुम, अपनी तबीयत का भी ख्याल नहीं रख रही। यहाँ तक तो फरजाना आंटी और अम्मी भी तुम्हारी बातें करना शुरू हो गई हैं। अम्मी ने तुमसे कुछ पूछा है? नहीं, लेकिन मेरी अम्मी पूछ रही थी कि तुम्हारा हुरैन का कोई झगड़ा तो नहीं हुआ है। मैंने बात घुमा दी और कहा कि आखिरी सेमेस्टर है तो तुम अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान हुई भी हो। यहाँ तो मैंने ये भी कहा कि तुम इस बात को लेकर फिक्रमंद हो कि अगर तुम फेल हो गई तो मैं तुम्हारा कितना मजाक उड़ाऊं। क्या हुआ? अब कौन सा फॉर्मूला दरियाफ्त करने वाली है?
फॉर्मूला दरियाफ्त नहीं होता, इजाद होता है। इजाद तो साइंसदान करता है और तुम एक मीम हकीम। वेरी फनी। आई नो। अच्छा अब थोड़ी काम की बात कर लें। आई न्यू इट। मुझे पता था कि काम के अलावा तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं मुझसे बात करने के लिए। मैं बात करूं या जाऊं? तुम्हारी मर्जी। अच्छा देखो, कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को लेके काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं चाहता मास्टर्स उनकी थोड़ी हेल्प कर दे। अगर तुम ट्यूशन दे सकोगी तो उनकी काफी मदद हो जाएगी। कल उनकी पहली क्लास थी मेरे घर पे। अरे वाह, तुमने तो मेरा मसला पहले से ही हल कर दिया। तुम्हारा मसला हमेशा मैं ही तो हल करती हूँ रोहान। थैंक यू रैन। अच्छा पढ़ती रहोगी या मुझसे बात भी करोगी? आई कांटेक्ट क्या हो गया? काफी बोरिंग किताब लग रही है। श्योर रमन, ओके फिर बाद में बात करते हैं। अब मिस आपने मुझे वापस बुलाया, क्या मैं फिर से फेल हो गया हूँ? नहीं, अब की बार आप पास हो गए। फिर तो यूनिवर्सिटी में मिठाई बंटनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा खैर ये सारी बातें छोड़िए और मुझे ये बताएं कि सारिम नजर नहीं आ रहा। उससे राब्ता करने की कोशिश कर रही हूँ, कल कॉल भी की, फोन ऑफ जा रहा है उसका। हाँ मैम हुआ है। वो दरअसल सारिम बेड रेस्ट पे, उसको डाकू ने गोली मारी थी ना। What? Oh my God, this is so sad. आपने किसी को बताया क्यों नहीं? मैम मैंने सबको बताया था, बट सब गुस्सा आता है उससे कि डाकू कहाँ मिल गए उसे? सिर्फ वो है, वो दरअसल एक शोरूम में काम कर रहा था मैम, और वहाँ पर कुछ डाकू आए, उससे उसका फोन स्नैच करके ले गए। उनके पीछे ही भागा था, उन लोग ने उसके इस साइड पे गोली मार दी। ओके, तो जब भी बेचारा सारिम यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा। आई फील सो बैड फॉर हिम। मैम इफ यू थिंक दिस इज सैड, आपको पता है सारिम के घर के हालत भी इतने कोई खास नहीं है। उसने अपनी यूनिवर्सिटी की फीस देके कोर्ट में पैसे जमा करा के अपना घर गिरवी होने से बचाया है। ओह माय गॉड, बेचारा सारिम। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मैम, व्हिच इज वेरी सैड, मुझे नहीं लगता कि अब सारिम अब इस यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी में कभी पढ़ पाएगा। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? माय गॉड, ये बात तो हमें आर्यन ने बताई नहीं। चल निकाल 100 रुपए। मुझसे भी पैसे लेगा? वो नहीं कर दे, फिर देख शर्मू कैसी खबर को बेचता है। हर वक्त अपनी दुकान सजाते रहना। अबे तो क्यों ना सजाऊं, खबर बेचूंगा। पोस्टर लगेंगे, पोस्टर। ब्रेकिंग न्यूज चलेगी, मास्टर इंक का चहेता लड़का गोली लगने से जख्मी, डकैत मोबाइल छीन के फरार। आर्यन ने इसे सुन लिया तो बहुत नाराज होगा। तुझे बड़ी फिक्र हो रही है आर्यन की, बड़ा दुखी हो रहा है तू। बोल तो जहाज से पर्चियां गिरा दूं। जब मुंह खोलना बकवास ही करना। बस हो गया फैसला। ओह माय गॉड, रोहान बहुत नाराज होगा। हैं तो वो दोस्त, अगर वो सब एक हो गए तो सारा मामला तुझ पे आ जाएगा। शर्फू तो चाहता यही है। तो अब ये बता करना क्या है? अनीस तू तेल की धार का पीछा कर, जहां तालाब मिले ना डुबकी लगा। जब से तू मिस सोफिया के साथ काम कर रहा है ना, तेरी तो जुबान ही बदल गई है। लुगत चबा रहा हूं। देख शरफू, मैं तुझे फिर बता रहा हूँ, इस बात को खबर मत बना। बहुत सोचने के बाद शर्फू ने फैसला किया कि
खबर बनेगी। वैसे तुम्हें मेजर अंकल की बात मान लेनी चाहिए। पता नहीं डैड को रियाज इतना पसंद क्यों है, वो जो भी कहता है डैड मान लेते हैं। डॉक्टर है, फैक्ट्स और लॉजिक के बायस बात करता है। हाँ, लेकिन मैं दादी के मामले को सेकंड ओपिनियन जरूर दूंगी। देना चाहिए। पता है, इस वक्त दादी को कनाडा भेजना भी नहीं चाहिए हमें। हम जितना ख्याल उनका यहाँ पे रखते हैं, वहाँ पे कौन रखेगा? तो अकेले जाने की कौन बात कर रहा है, मैं उनके साथ जाऊंगी। अली से तुम्हारी पढ़ाई? मेरी पढ़ाई दादी की सेहत से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं समझ सकता हूँ। तो बस फिर फैसला हो गया, मैं दादी को लेके कनाडा जा रही हूँ। मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा यार। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगी। वैसे आइडिया, तुम भी मेरे साथ चलो। ब्रिलियंट आइडिया, बहुत अच्छा। मैं अपने घर वालों को बोलता हूँ कि आप सब काम संभालें और मैं उठ के आपके साथ कनाडा निकल जाता हूँ। ठीक है ना? उनको ये भी बता दूंगा कि तुम्हारे पल्लू में से मैं कभी भी नहीं निकलने वाला। वेरी फनी। थैंक्स, मैं हूँ फनी। शर्फू की ताजा खबर, जिसे बासी करने वाला खुद जाल में फंस गया। कीमत इंतहाई कम, सोच से भी कम तुम्हारी। अरे शर्फू भाई, उधार कर लो, बाद में दे दूंगा। बाद में? बात किसने देखा है? तुम लोगों ने देखा है बात? अरे ये लोग कुछ नहीं जानते, मुझे हर चीज के बारे में पता है। मैंने बात भी देखा भाई, कल सर साग दिन लिखवाया था बोर्ड पे, डेफिनेशन बात की। हाँ शर्फू अपनी खबर कैश में देता है। किसी को ख्याल ही नहीं है मेरा, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। मैं करता हूँ ना आपसे प्यार। सबूत दे। ओ, सुबह सुबह शर्फू का दिमाग और दुकानदारी खराब नहीं करनी। यार शर्फू अंकल छोड़ो, खबर सुनाओ। अबे अंकल किसको बोला बे? मेरी उम्र का पता है? अभी शर्फू जवान है, जवान। हमें क्या पता आपकी उम्र का, आपने कौन सा मैं अपना शनाख्ती कार्ड दिखाया है? ओए देर होशियार नहीं बन। दूसरी बात कान खोल के सुन ले, शर्फू अपनी खबर बेचता है, सुनाता नहीं है। जिसको सुननी है 50 रुपए ढीले करे, सीधी सी बात है। ये हुई ना बात, ये होती है खबर। उधार कर लो। उधार कर, चल उधर। यार ना करो शर्फू, ना करो यार। मैंने क्या किया? ऐसा सुना नहीं होगा ना? वॉशरूम के पास जा और खड़ा रह के सोच। यहाँ से निकल, चल। ये भी बता दे तो। ओह, वाह 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 वाह। उधार कर लो। नहीं कर रहा। ये हुई ना बात। 50 उधार कर लो। नहीं करूंगा उधार। उधार जो है ना, कैंची होती है, इसी कैंची से तुम सबकी जेब काटता हूं मैं। नहीं कर रहा उधार। आ रहा हूं। चल उधर है, चल निकल यहां से, जल्दी निकल। आए, उधार कर लो। जल्दी जल्दी पैसे निकालना। अबे 10 रुपए कौन दे? 50 रुपए, 50। इधर आ। उधर गया ना, तू उधर जा, तू बताएगा इसको। अरे ये क्या, आप हर वक्त रिटायर्ड बुड्ढों की तरह बैठे अखबार पढ़ते रहते हैं? मैं तो तरस गई हूँ आपकी आवाज सुनने के लिए। फरजाना बेगम, अब क्या कहें, किस्से तो हमारे पास बहुत ज्यादा है। अगर सुबह सुनाने शुरू किए तो शाम हो जाएगी, लेकिन किस्से खत्म नहीं होंगे। मैं कहाँ कुछ बोलती हूँ। अच्छा ये ले, बोले क्या बोलना चाह रही हैं आप? वो पिछली गली में नाहिद बेगम रहती है ना,
उनका बेटा बिलाल माशाल्लाह सिविल इंजीनियर बन गया। गुड। वेरी गुड तो तब होगा जब अपनी हुरैन का रिश्ता बिलाल के लिए लेकर जाएंगे। मतलब फिर कोई रिश्ता आया है? लेकर कोई नहीं आया। मतलब बिलाल और हुरैन की शादी? कितनी गंदी सोच है आपकी, हमारी बेटी ऐसी नहीं है। फरजाना बेगम, तो क्या बिलाल खुद लेकर आया रिश्ता? उसकी इतनी जुर्रत कि मुझसे कोई ऐसी वैसी बात करे। तो फिर कौन लाया है रिश्ता, ये बताएं। आया नहीं है, हम लेकर जाएंगे नाहीद के बिलाल के लिए अपनी हुरैन का रिश्ता। फरजाना बेगम, आपको अंदाजा है कि आप क्या बात कर रही हैं? हाँ तो इसमें बुराई क्या है? अरे नहीं भाई, बुराई कोई नहीं है, और ना ही हमारा मजहब हमको रोकता है इस बात से, और दूसरों की हमें परवाह नहीं है, इसलिए उनका भी कोई मसला नहीं है। तो फिर मैं रिश्ता पक्का समझूं? बिल्कुल नहीं। देखिए फरजाना बेगम, अपने दिमाग में एक बात अच्छी तरह डाल लें। हुरैन अभी बच्ची है, पढ़ रही है, उसके जिंदगी में कुछ ख्वाब है और वो ख्वाब पूरा करना चाहती है, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके ख्वाब पूरा करने में उसकी मदद करूं। तो ये सब शादी के बाद भी तो हो सकता है। हाँ, लेकिन शादी भी तो इन सब के बाद हो सकती है ना, क्या मसला है?